नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, कैसे सीक्वेंस बनता है, कैसे नंबर पैटर्न आता है, कैसे सीरीज आता है, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ सीरीज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सीरीज का nth टर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही सीरीज आगे बढ़ेगा तो क्या बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम मिलेगा आपको तो वो सीरीज कैसे बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन क्या होता है, ए एन कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। nth टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम एस एन से डिनोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, पहला होता है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है, नंबर इज अ पैटर्न। इसका डेफिनेशन आपको कभी पूछेगा नहीं 10th के एग्जाम में। आप बस जानिए कि नंबर पैटर्न होता क्या है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10। जैसे मैं उसका नेक्स्ट सीक्वेंस पूछूं, नेक्स्ट नंबर पूछूं, तब क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे, उसके बाद 14 16। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि इसके बाद में ये आएगा करके। तो उसी को उसको एक पैटर्न देखे हम लोग ने। पहले हम लोग ने क्या किया, +2 करते जगह है प्लस का टू, प्लस का टू, प्लस का टू करते गए, हम लोग को एक नया नंबर मिलते जाएगा, 12 14 16। ठीक है दोस्तों, यही लिखा गया है, नंबर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर दैट फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, कौन क्या चीज, ये नंबर्स, ये नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, प्लस का टू हो रहा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका रूल क्या रहता है, इसमें क्या हो रहा है हमारा, हर बार टू ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, टू ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूंगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, आपको बोलेंगे क्या आएंगे, 12 14 16। समझ गए, टू का टेबल है, समझिए ये। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा आपका 12। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अब इस अभी कुछ मात्र नंबर पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ हो क्या रहा है। जैसे मैं बोलूंगा 5 से 10 कैसे आया होगा, प्लस प्लस का 5 किए होंगे। फिर 15 कैसे होगा, प्लस का 5 किए होंगे। 20 कैसे हुआ होगा, प्लस का 5 किए होंगे। 25 कैसे हुआ होगा, प्लस का 5 किए होंगे। फिर से नेक्स्ट सीक्वेंस क्या जाएगा आपके पास, +5 करूंगा तो क्या जाएगा मेरा 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें हमको हमारे दिमाग आइडेंटिफाई तुरंत कर लेता है चीजों को। ठीक है, कुछ का हम लोग को पेन पेपर कॉपी निकाल के उसको सोल्व करके देख के पैटर्न खोजना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इस सीक्वेंस में, इस नंबर पैटर्न में हमेशा क्या हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, आपका जब भी नंबर पैटर्न रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस का सीरीज रहेगा, फिर डिवाइड होते जाएगा आगे पीछे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे रहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4 9 19 14 19 कैसे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, वो पूछा जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, तो कैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों को, इन दोनों में क्या जोड़ेंगे, 5 में 4 में क्या जोड़ दूंगा, 5 जोड़ दूंगा तो 9 आ जाएगा। 9 में 5 जोड़ दूंगा तो 14 आ जाएगा। 14 में अगर मैं प्लस का 5 कर दूंगा तो 19 आएगा। 19 में प्लस का 5 कर दूंगा तो क्या होगा, 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐड क्या हो रहा है, हर बार ऐड एवरी टाइम, इच टाइम कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 30। ठीक है दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना है जल्दी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, एग्जाम्पल है ये। देखिए 3 से 7 कैसे बना होगा, 3 से 7 कैसे बना होगा, 4 और 3 7, 4 को ऐड किया होगा। 7 11 कैसे बना होगा, प्लस का 4 किए होंगे। ठीक है, 11 15 कैसे बना होगा, प्लस का 4 किए होंगे। 15 से नेक्स्ट क्या सीक्वेंस आएगा आपका, क्या नंबर आएगा आपका, तो क्या आएगा वो 19। ठीक है दोस्तों, आपका ऐड क्या हो रहा है, इच टाइम ऐड क्या हो रहा है, प्लस का 4। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या होता है आपका 90। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ कुछ चीजें देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि वो हमेशा आपके नजरों से गुजरा रहता है। ठीक है, वो सीरीज कभी 2 का टेबल रहेगा, 5 का टेबल रहेगा, 7 का टेबल रहेगा, कभी प्लस का 4 रहेगा, कभी प्लस का माइनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अब वो सीरीज क्या होता होगा उसको देखते हैं। सीरीज इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ द नंबर, किसका, नंबरों का सीक्वेंस रहता है। नंबर में क्या हो सकता है आपका, लेटर भी हो सकता है,
ठीक है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर के बेस में अरेंज किया जाता है किस किस चीजों को, नंबर को, लेटर को, या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। हमेशा उसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक रूल लगेगा। क्या क्या हो सकता है वो स्पेसिफिक रूल? प्लस का हो सकता है, या माइनस का हो सकता है, या फिर डिवाइड का हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये यही रूल रखते हैं बार बार सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, सीरीज क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर, लेटर एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं। ठीक है, और वो कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज बोल देते हैं। सीरीज समझ आए दोस्तों? जैसे एक सीरीज दिया गया 2 4 6 8 10, मैं बोलूंगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास, तो क्या बोलेंगे 12, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 का टेबल, ये क्या है, 2 का टेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखेंगे तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का 2 को ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्लस का 2, जैसे ही प्लस का 2 करूंगा तो मेरे को आगे वाला सीक्वेंस नंबर पता चल जाएगा। ये अल्फाबेट में भी होता है, जब आप रीजनिंग की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही सीक्वेंस क्या किस में आ जाता है, अल्फाबेट या फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देंगे और ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया दोस्तों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन में जो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस होता है किसका, ये नंबर का। भी नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, हम लोग को सीक्वेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको प्लस करके देखेंगे या तो फिर माइनस करके देखेंगे। देखिए मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। 16 22 कैसे बनेगा, प्लस का 6 बनेगा। अगर ये इसका नेक्स्ट लिखने के जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या जाएगा, 28। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 10 - 4 कितना आ रहा है आपका, 6 का डिफरेंस है। 16 - 10 कितना आ रहा है आपका, 6 का डिफरेंस है। 22 - 16 कितना का आ रहा है, 6 का। तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे नंबर को रखना पड़ेगा जो 6 के डिफरेंस में हो। जो नंबर क्या होगा, 28 - 22। ठीक है, यह हो जाएगा आपके पास 6। हमारा दिमाग प्लस या फिर मल्टीप्लाई को जल्दी से काम में ला लेता है, लेकिन वहीं पे माइनस या फिर डिवाइड करने के लिए बोले हमारा दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपका पैटर्न बने तो प्लस के हिसाब से या फिर मल्टीप्लाई के हिसाब से लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट सीक्वेंस ढूंढते हैं। अगर मैं देखता हूँ इसको तो क्या क्या दिख रहा है आपको, 3 0 3 6 9। आपका 3 का टेबल दिख रहा है। अगर यहाँ 0 से 3 कैसे होगा, प्लस का 3। 3 से 6 कैसे होगा, प्लस का 3। 3 से 9 कैसे आएगा, प्लस का 3। ठीक है, 9 से और आगे कैसे सीक्वेंस बनेगा, प्लस का 3। ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है दोस्तों, अगर उल्टा चल रहा है तो कैसे करेंगे, 3 - 0 3, 6 - 3 3। ठीक है दोस्तों, 9 - 6 3, 12 - 6 12 - 9 3। ठीक है, 15 - 12 ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या हो रहा है, अरेंज हो गया है इसका डिफरेंस। ठीक है, इतना है, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहता है चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और सीक्वेंस दिया गया है हम लोग को, सीरीज दिया गया है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए -1 -3 कैसे बना होगा, क्या किए होंगे दोस्तों हम लोग ने, माइनस के 2 को ऐड कर दिए होंगे। ठीक है, जैसे -1 -2 -3, -3 क्या होगा, -5, -5 -2 क्या होगा आपके पास, -7, -7 -2। ठीक है दोस्तों, -9। तो क्या आएगा आपका नेक्स्ट सीक्वेंस। आपको जैसे भी तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये आपको दो जगह काम आता है। अभी तो ये आप 10th पढ़ रहे हैं तो 10th में काम आएगा, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तब वहाँ पे रीजनिंग में भी ये पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करने बोलता है। आपका वहाँ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और यहाँ भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th की बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक सीक्वेंस या सीरीज ही होता है, इसका नंबर का, ऑब्जेक्ट का या फिर लेटर्स का। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच द टर्म्स फॉलो द स्पेसिफिक मैथमेटिकली पैटर्न या फिर रूल्स। ठीक है, प्रोग्रेशन ही क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है किसका, नंबर का। ठीक है, जिसमें हर एक टर्म एक स्पेसिफिक मैथमेटिकली रूल को फॉलो करता है। वो मैथमेटिक रूल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास दोस्तों, 4 ही रूल होते हैं हमारे पास। या तो एडिशन रहता है, या फिर सब्सट्रैक्शन रहता है, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर वो डिवाइड का रूल रहता है। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मतलब पता है, मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे।
सामने के दो नंबर दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस को देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर। क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूट, कॉन्जिक्यूट का मतलब क्या होता है, लगातार, टर्म्स इज ऑलवेज सेम। आपके पास दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। आगे चल के मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर होता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूट, कॉन्जिक्यूट मतलब लगातार, उनके बीच जो सीरीज दिया रहेगा उसके लगातार नंबरों का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आपको इसका डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है करके। ठीक है, तो उस पूरे पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में एपीवी कहा जाता है। एक और आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये आपका हटा दिया गया है से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला देखिए जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एक सीक्वेंस दिया गया है, अर्थमेटिक सीरीज दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। ठीक है, उसका आपका फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को आइडेंटिफाई करना है और कॉमन डिफरेंस को भी बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखिए, हमेशा इस सीरीज का पहला नंबर ही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। और फोर्थ नंबर जैसे कि A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, ये A4 होगा, ये फोर्थ टर्म क्या होगा, ये वाला होगा। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस का 7 लिख लेते हैं, और आपका फोर्थ टर्म क्या हो सकता है, चलिए लाइन से लिखते हैं। सेकेंड टर्म क्या हो सकता है आपका, ये वाला माइनस का 11। ठीक है दोस्तों, माइनस का 11। थर्ड टर्म क्या हो सकता है आपका, माइनस का 15। फोर्थ टर्म क्या हो सकता है आपका, माइनस का 19। ठीक है, आपको जितना आगे जाना है। अब देखिए इसका सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये माइनस का 7 11 कैसे बना होगा, चाहे तो मैं इसको जोड़ के भी देख सकता हूँ या तो फिर माइनस करके भी देख सकता हूँ। मेरे को माइनस करना या फिर दो के बीच में डिफरेंस निकालना बहुत आसानी से पड़ेगा। जैसे मैं माइनस का 11 सेकेंड टर्म में अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे रहा हूँ और चेक करके देखता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है, उसको बोल देंगे डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 11 में हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको, माइनस के 7 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस माइनस का प्लस का, ये हो जाएगा 7। ये आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं इन दोनों का, 15 और माइनस का 11। ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस और माइनस का 11, ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 11 इक्वल टू कितना जाएगा, 4। हम हमेशा कितने का डिफरेंस आ रहा है, -4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको निकालना होगा, जैसे आपका सीक्वेंस दिया क्या दिया गया, -7 -11 माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 19। अगर नेक्स्ट निकालना चाहूंगा तो क्या कर दूंगा, माइनस के 4 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा, क्या आएगा दोस्तों, -19 माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 23। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको नेक्स्ट सीक्वेंस भी फॉलो करने या फिर बन जाएगा निकाल के। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं सिखा दूंगा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या फिर nth टर्म कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन हमको पास, फाइंड आउट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपको क्या खोजना है, सीक्वेंस निकालना है कि आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक है, आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप 9 को 16 कैसे बना सकते हैं, 9 7 16। ठीक है दोस्तों, और ये 23 कैसे बना होगा, 16 प्लस का 7 और प्लस का 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा, अगर प्लस का 7 ही कर दूंगा, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा मेरा 37 आ जाएगा। आराम से पता चल गया। अगर आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको A1 A2 A3 A4, आपको क्या पूछा जा रहा है, A5 बताओ करके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देता हूँ, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। ठीक है, A3 माइनस A2 करके देखता हूँ, 23 माइनस का 16 कितना आएगा आपका 7। ठीक है, 20 A4 माइनस A3 फिर से 30 माइनस 23 इक्वल टू 7। नेक्स्ट कैसे निकालूंगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका A5 माइनस A4। आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखने के लिए बस दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको जैसे ही कॉमन डिफरेंस मिल जाए, दो चीजों से मिल जाता है आपको कॉमन डिफरेंस, अंदाजा लगाने के लिए दो ही चीज काफी है। ठीक है, अगर दो दो बार अगर आपका 7 से बना रहा है तो आपका पता चल गया कि नेक्स्ट के गैप कितने का है आपके पास, 7 का गैप है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे मेथड रहेंगे, आपका दिमाग कैसे काम करता है उसमें फोकस कीजिए।
ठीक है, ये देखिए 7 आ ही गया। आपको पता चल जाए कि सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस का 7 कर दूंगा तो मेरे को 37 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सीक्वेंस देखिए आसान है बहुत। 11 15 कैसे बना होगा, 15 18 कैसे बना होगा, 18 20 कैसे बना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये बार में क्या हो रहा है, 4। ठीक है, 15 में अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, 15 माइनस 11 कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो 18 माइनस 15 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 20 माइनस 18 करूंगा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मेरे क्या आना चाहिए, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितने का आएगा दोस्तों डिफरेंस, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये एपी में है कि नहीं है बताइएगा। ठीक है, एपी में है कि नहीं है। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या सभी में, पहले 4 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, एक ही तो मिलेगा ना। तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कैसे रहता है, सब में सेम रहता है। डिफरेंस कैसे रहता है, सेम रहता है या फिर कॉमन डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये वाला सीरीज आपका एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है, आपका क्या आएगा, एक छोड़ देंगे, 21 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीरीज बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा क्या है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, वो नहीं है क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 4 13 कैसे बनेगा, 13 9 कैसे बनेगा, 19 19 28 कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम माइनस माइनस करके देख लेते हैं। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास, 6 कितना हो जाएगा, 6 6। 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने का सीक्वेंस दिख रहा है आपका, 7 का दिख रहा है। ठीक है, 16 नहीं, 9 का दिखेगा, कितने का दिखेगा, 9 का दिखेगा। ठीक है, आप इसमें अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ सीक्वेंस में, एक बार 6 दिख रहा है, एक बार 9 दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस दिखेगा, उसके बाद फिर से 9 का दिखेगा। हम लोग को ऐसे सीरीज के बारे में नहीं पढ़ना है, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम आएगा तब इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी 10th में क्या पढ़ेंगे, हम लोग को पूरे का डिफरेंस कैसा दिखना चाहिए, यहाँ भी 9 दिखना चाहिए, यहाँ भी 9 दिखना चाहिए, यहाँ भी 9 दिखना चाहिए, यहाँ भी 9। ठीक है, जितना मैं सीक्वेंस या फिर नंबर को आगे बढ़ाते जाऊंगा तो कॉमन डिफरेंस क्या दिखना चाहिए आपका, सब सेम दिखना चाहिए। ये it is not in AP। ठीक है, क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है, पहले आपको सीरीज दिखाना सिखाया जा रहा है, सीरीज को समझने की कोशिश करवाया जा रहा है। ठीक है, आप सीरीज को देखते ही पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में जानने के लिए क्या चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए। कॉमन डिफरेंस को सभी आगे चल के हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और डी का वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे आएगा मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, A2 मतलब सेकेंड टर्म को हमेशा मैं फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करूंगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उसके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3 -6 -9। ठीक है, मेरे को 0 से -3 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -3 से -6 कैसे पहुंचूंगा, -3 का ऐड करके। -9 कैसे पहुंचूंगा, -3 का ऐड करके। देखिए सभी का डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है, -3। तो मैं बता सकता हूँ कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, माइनस का 12 आने वाला है। ठीक है, सभी कैसे निकालूंगा, डिफरेंस 1 कैसे निकालूंगा, A3 -0 माइनस का 3 आया। ठीक है, D2 डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, हर बार का, ये अगर ये दोनों को लिया हूँ तो A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, D1 कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1। ठीक है, D2 कैसे निकालूंगा, A3 माइनस A2। आपको ये सब पता है, माइनस का 3, तो कितने का आएगा, -6 + 3 -3। ठीक है दोस्तों, बार बार वही आ रहा है कॉमन डिफरेंस।
A4 माइनस A3। A4 कितने का दिया है 9 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये देखिए माइनस और माइनस का प्लस, दो माइनस है तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 ही आ रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है, ये जो आपको सीरीज दिया गया है या सीक्वेंस दिया गया है या प्रोग्रेशन दिया गया है वो किसमें है, एपी में। ठीक है दोस्तों, इसमें है एपी में। आपको पहले सीरीज से सिखाया जा रहा है कि ये जो चीजें दिया गया है वो एपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है आपके पास, देखिए दोस्तों यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, दो में दो को घटा दूंगा तो कितना आएगा 2 माइनस 2 जीरो, इससे 2 माइनस 2 करूंगा तो जीरो, 2 माइनस 2 करूंगा तो जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है आपके पास एपी में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 9 नहीं आता। ठीक है, आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा ये वाला। ठीक है, ये सेकेंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा। ठीक है, ये 9 नहीं आता आपकी बुक में, मिसप्रिंट, चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 7, उसको मैं 7 माइनस 7 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें सेकेंड टर्म क्या है 7/7, फर्स्ट टर्म कितना है 1/7। इसको अगर माइनस करेंगे तो आपको पहले से पता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट जुड़ता है और घटता है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6/7। उसी तरह से इस दोनों को चेक करके देखते हैं, 9/7, 7/7, 7/7। ठीक है, तो आपका क्या आएगा दोस्तों आंसर, 9 - 7/7 मतलब 2/7। आपको दिख रहा है क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आपको दोनों बार में ही पता चल गया है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, इट इज इन नॉट इन एपी। ठीक है, एपी में नहीं है, आपको चेक करके बस बताना है कि ये एपी में नहीं है। वो चेक कैसे कर रहे हैं, आपको हमेशा क्या कर रहा हूँ मैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर रहा हूँ, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म को, फोर्थ टर्म को सेकेंड टर्म से। ठीक है, आपको एक ही बार में या फिर दो बार में करके आंसर मिल जाता है। ठीक है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि होता क्या है वहां पे। फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बिलो। आपको पहले से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, अगर नहीं दिया रहता तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बता देंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को तीसरा तीन टर्म और निकालना है तो मेरे को तो पहले से कॉमन डिफरेंस पता रहना चाहिए, तभी मैं क्या बता पाऊंगा, इनकी लास्ट के थ्री टर्म और निकाल पाऊंगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 11 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास 6, 17 - 11 कितना हो जाएगा आपके पास 6, 23 माइनस, देखिए 23 माइनस का 17, आंसर कितना रहा। आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है दोस्तों सभी में, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 6। अगर मैं 23 में प्लस 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 6 कर दूंगा तो 9 - 5 = 9 - 6 = 15, कितना 35 आएगा, कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, और 35 प्लस 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 41। यही आपको पुट करना है यहाँ पे, क्या करूँ दोस्तों समझ आया, ये क्या करेंगे 6 तो 29 कितना जाएगा आपके पास 29। ठीक है, फिर से 6 करेंगे तो प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 29 प्लस 6 कितना होता है 35, 35 प्लस 6 कितना होता है 41। ठीक है दोस्तों, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म को और आपको खोज के बताना है। ठीक है, कब का, जब वो -11 है, माइनस का 8 है, -5 है, माइनस का 2 है। ठीक है दोस्तों, पहले तो कॉमन डिफरेंस खोज लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस का 8 माइनस और माइनस का 11। ठीक है दोस्तों, आपका क्या हो रहा है -8 माइनस माइनस का +11, और ये आंसर कितना आएगा +3। एक बार और चेक करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। -5 माइनस और माइनस का 8 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 8 कितना जाएगा 3, -2 प्लस माइनस माइनस का 5 कितना आ रहा है दोस्तों, -2 प्लस का 5 थोड़ा हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है दोस्तों,
क्या दिख रहा है आपको, 3 का दिख रहा है। तो अगर मैं प्लस के 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 3 सीक्वेंस मिल जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 1। प्लस का 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, 4 प्लस का 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यही आपका आते जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आया दोस्तों, किस बेसिस पे निकाला जा रहा है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे। ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको या तो फिर D1 ले लीजिए, या D2 करिए, या फिर ये D3 करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका भी क्या निकालना है हम लोग को, 3 टर्म निकालना है। पहले तो कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेंगे कि सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करूंगा, 7 माइनस 9 माइनस 4 बाई 9। ठीक है, इसको D1 ले लेता हूँ। 7 माइनस 4 बाई 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 बाई 9। ठीक है, 10 माइनस 9 माइनस 7 बाई 9 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 बाई 9 तो कितना हो जाएगा, 3 बाई 9। ठीक है, 13 बाई 9 माइनस 10 बाई 9 इक्वल टू 13 माइनस 10 बाई 9। ठीक है, ये आपका कितना जाएगा, 3 बाई 9। ठीक है दोस्तों, इससे आपको अंदाजा लग गया कि सभी आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, सेम है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सीक्वेंस कैसे मिलेगा, नेक्स्ट कैसे मिलेगा, नेक्स्ट 3 टर्म 13 बाई 9 प्लस 3 बाई 9 कर दूंगा तो नेक्स्ट मिल जाएगा। 13 प्लस 3 बाई 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 बाई 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 बाई 9। फिर से 16 बाई 9 को प्लस कर दूंगा 3 बाई 9 से, 3 बाई 9 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 बाई 9 कितना हो जाएगा, 19 बाई 9। 19 बाई 9 प्लस 3 बाई 9 कितना हो जाएगा, 9 और 2 22, 9 3 22 नॉट। ठीक है, बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, आपको सीक्वेंस मिल गया। क्या क्या लिख सकते हैं, 16 बाई 9। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 16 बाई 9, 19 बाई 9 और 22 बाई 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो। नेक्स्ट आपको 3 टर्म निकाल के बताना है। चलिए, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 9 माइनस 0। ठीक है, इसको कितना आएगा, 9। D2 कितना आएगा, 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और D3 कितना जाएगा, 27। 27 माइनस का 18 कितना आएगा, 9। ठीक है, और नेक्स्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आया है 9। आपको क्या निकालना है, 27 के बाद का नेक्स्ट टर्म प्लस का 9 कर दीजिए, 36। 36 प्लस 9 कितना होगा, 45। 45 प्लस 9 54। ठीक है, तो 45 54। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके पास। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया, सॉर्ट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर सीरीज। सीरीज के दिया गया है। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म को और फाइंड करके बताना है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको नेक्स्ट का 2 टर्म आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके निकालना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं बताएगा कि ये सीरीज, ये पैटर्न अर्थमेटिक है कि नहीं है, आपको पहले चेक करके बताना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो चेक करने के क्या तरीके हैं, मात्र आपको इसके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। इसको मैं A1 ले लेता हूँ, A2 ले लेता हूँ और ये वाले को A3 ले लेता हूँ। पहले कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, 27 माइनस 9 कितने का जाएगा, कितने का आएगा दोस्तों, 18 का जाएगा। D2 निकालता हूँ, ये क्या है, D क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D2 कैसे निकालेगा, 81 माइनस 27। ठीक है, समझ आया, नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, आपको सीक्वेंस के हिसाब से बता देता हूँ। आपका D1 कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A3 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। बार बार देखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 का आ रहा है, 81 माइनस 7 करेंगे तो 54 का आ रहा है।
सबका D1 और D2 क्या है, इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP में नहीं है, किसमें नहीं है, AP में नहीं है, इट इज नॉट इन AP, क्या बोलेंगे, ये AP में नहीं है, इट इज नॉट इन AP। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्ट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसमें फिर से ही बताना पड़ेगा कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपका नेक्स्ट के टू टर्म को और आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमारा ए का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, 4। A2 कितना है, ये वाला पूरा आपका A2 है, ये A1 लिख लेते हैं, ये A2 है, और ये वाला आपका A3 है, और ये आपका A4 है। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, पहले वाले को D1 ले लेता हूँ, A2 माइनस A1 क्या होगा, 4 प्लस √3 माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, √3 बस बचा। नेक्स्ट देखते हैं D2, A3 माइनस A2 का देखते हैं, 4 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3। ठीक है, इसका आंसर और का आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 माइनस 4, और ये माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 और ये वाला 4 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर एक प्लस में है, देखिए रूट में एक प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस करूंगा तो दो में से एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, ओनली √3 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, ओनली √3। ठीक है दोस्तों, दोनों डिफरेंस में कॉमन आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कैसे आ रहा है, कॉमन आ रहा है। चलिए एक बार और चेक करके लेते हैं D3। ये दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसको पता रहना चाहिए कि AP में है कि नहीं है, तो 4 प्लस 3√3 माइनस 4 प्लस 2√3। ठीक है दोस्तों, 4 प्लस 3√3, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ वाला 4 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस और ये वाला प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, -2√3। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये और ये वाला कट जाएगा, 4 4 प्लस में माइनस में है, और ये रूट का माइनस कहीं एक बार प्लस में है, दूसरा वाला माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 3 में 2 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, ओनली आपका √3। ठीक है, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा दोस्तों, A5 कैसे निकालूंगा, मेरे को क्या चाहिए, A5 चाहिए, A4 तक तो दिया गया है, A4 कैसे निकालूंगा, A5 कैसे निकालूंगा, A4 प्लस D कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो A4 कितना मेरे पास, 4 प्लस 3√3 दिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग भी किया है ये, और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक ये वाला और ये 3 ये वाला, कितना हो जाएगा, 4 4√3। ठीक है, A6 कैसे निकालोगे, A5 प्लस AD, A5 क्या निकालें, A प्लस 4√3। ठीक है, A क्या हो जाएगा आपका, A5 का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 4√3 प्लस √3, कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे, 4, ये एक ये और ये 4 ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5√3, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5√3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 ही 3 फॉर्मूला पूरे चैप्टर भर में पढ़ना है, और बात करो उस दोनों तीनों फॉर्मूले की, कुछ कुछ चीजें रहती हैं उसको बस जानना रहेगा, किसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, किसको डिफरेंस बोलते हैं, किसको टर्म बोलते हैं, किसको nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले तो सीरीज को चेक करके देखते हैं कि AP में है कि नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। D1 कॉमन डिफरेंस, ये समझिए A1, ये वाला A2, A3 और ये A4, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, -3 माइनस का 1, आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2। D2 देखता हूँ, -3, ये वाला माइनस और ये वाला क्वेश्चन का माइनस, मतलब समझिए इसको ऐसे लिखेंगे, A3 माइनस का A2, A3 कितना है, माइनस का 3 माइनस माइनस का 1, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस का +1, तो कितना हो जाएगा आपका पास, माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, E3 निकाल के देखता हूँ, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3, कहाँ से आ रहा है दोस्तों, बारी बारी से इन दोनों को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वैसे ही पता चलेगा, तो कॉमन डिफरेंस मिलते ही हम लोग को क्या पता चल जाता है, वो दिया गया सीरीज किसमें है, AP में है। ठीक है, और बार बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को नया सीरीज मिलते जाएगा। ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग।
तो क्या है हमारे पास माइनस का 5 माइनस और माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट अब हम लोग को क्या निकालना है, A5 निकालना है। आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना है माइनस का 2, तो बता देंगे। सो दिस सीरीज इज इन एपी, ठीक है, दिस सीरीज इज इन एपी, ठीक है, किसमें है वो, एपी में है। तो A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डी, A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस डी, ठीक है, जोड़ते जाएंगे। चलिए A4 कितना का निकला है हमारे पास, माइनस का 5 है, और ये माइनस का 2 कितना जाएगा, माइनस का 7, ठीक है, और माइनस के 7 पे माइनस का 2 कर दूंगा, माइनस का 2 कर दूंगा तो कितना जाएगा, माइनस का 9, यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट सीरीज डेसिमल वाला है, ठीक है, ध्यान से बनाते हैं, बन जाएगा ये। हमको कॉमन डिफरेंस पहले खोजना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रहा है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला D1 निकालते हैं, ये वाला आप समझिए A1 है, और ये वाला आपका A2 है, और ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है, ठीक है। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.020, कितना हो जाएगा, 0.02, देखिए कैसे होगा, 0.22 माइनस 0.2, ठीक है, इसका पे 0 लगा दूंगा, ये 2 0 0, ठीक है दोस्तों, यही किया हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट D2 निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2 क्या है आपके पास, 0.3, 2 टाइम है, माइनस का 0.22, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, 0.222, 0.3, 3 नहीं जी 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, आपका 2 0 0.0, ठीक है, तो आपका सीक्वेंस ही पहले बार में ही आपका क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हम अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, इससे क्या होगा, इट इज नॉट इन एपी, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको पहले पूरे चैप्टर में कॉमन आपको सीक्वेंस या सीरीज दिया गया उसको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करने का एक ही तरीका है हमारे पास, सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, जल्दी इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जिसमें आप nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे, nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे एक्सरसाइज कराया जाएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।